हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वन लाइनर बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ोगे। हर एग्ज़ाम उठा लेना, कोई भी एग्ज़ाम उठा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ठीक है भाई, चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। कितनी हड्डियां होती हैं? 206। लेकिन नवजात शिशु जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डी होती हैं। कितनी हड्डी होती हैं भाई? 300 हड्डी। कितनी हड्डी? 300 हड्डी। नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती हैं? 300 हड्डी। मानव शरीर में जब वयस्क मानव हो जाता है 206 हड्डी। ध्यान रखना। मनुष्य के वृक्क की संख्या दो होती है। वृक्क मतलब समझ लो किडनी। देखो एक चीज़ समझो, किडनी जो होती है, किडनी में हमारा रक्त क्षमता है। किडनी में रक्त क्या होता है? हमारा क्षमता है। ठीक है, लेकिन रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो हमारा फेफड़ों में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ों में। तो दोनों ध्यान रखोगे। जो हमारा सांस हम लेते हैं तो सांस के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। और फेफड़ों से में ही क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में। और रक्त क्षमता कहाँ पर है? मतलब जाली, जाली होती है किडनी में हमारी। तो जो रक्त कहाँ क्षमता है? किडनी में क्षमता। किडनी मतलब वृक्क। अब थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ होता है? थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन होती है। क्या होती है? आयोडीन होती है। क्वेश्चन पूछ लेगा किस हार्मोन में आयोडीन होती है? थायरोक्सिन। ये हार्मोन कहाँ होता है? शायद गर्दन में होता है। कहाँ होता है? गर्दन में। ठीक है, कैल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 कैल्विन होता है। कितना होता है? 310 कैल्विन होता है। और ध्यान रखना वैसे कितना होता है हमारा? फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। कितना होता है? 98.6। और सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अल्प एवं संतुलित भोजन से कुपोषण होता है। वो तो सीधी सी बात है, खराब भोजन लोगे तो क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 22 प्रकार के। ध्यान रखना, 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये लिखा है। ठीक है, दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, दूध में हमारा एक, देखो ठीक है, जो मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, देखो दूध से एनर्जी तो मिलती है। पर हमें ध्यान रखना, दूध में हमारा विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखो भाई आगे। देखो भाई, मनुष्य के रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है? रेड कलर का, मतलब लाल रंग का। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अर्धसूत्री विभाजन में, नाम से ही पता चल रहा है, अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी। अब मानव शरीर में जो होते हैं हमारे गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46, या कह सकते हो कितने? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी। ठीक है, 46 या 23 जोड़ी। अब आती है हमारी, ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्सिमा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तंत्रिका, तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। मतलब ब्रेन में जो हमारी इकाई होती है क्या कहते हैं उसे? न्यूरॉन। क्या कहते हैं उसे? न्यूरॉन कहते हैं। देखो जो हमारी ब्रेन में होती है, न्यूरॉन जो होती है हमारी, इसमें हमारा कोशिका विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता? कोशिका विभाजन नहीं होता। और अगर हमारे न्यूरॉन में चोट लग जाए, क्या लग जाए? न्यूरॉन में चोट लग जाए तो वो जल्दी से ठीक नहीं होने, क्या नहीं होने की? ठीक नहीं होने की। इसीलिए हेलमेट लगाने को बोलते हैं। इसीलिए सिर में चोट लगने की वजह से क्या हो जाता है? तत्काल मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, या न्यूरॉन। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक। कौन सी है? सियाटिक। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में, जो ब्रेड वगैरह घर पे खाते हो, ठीक है, जो चाय के साथ खा लेते हो, सेक के टोस्ट वगैरह बना लेते हो, उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। भारत में एड्स रोग का प्रथम प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिली। चलो कोई बात नहीं। देखो भाई,
मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। क्या है? यकृत, जिसे हम लीवर कह देते हैं। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आहार नाल के द्वारा कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। ठीक है, लीवर खराब हो जाए तो क्या होगा? पेट में नई नई समस्याएं आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? नई नई समस्याएं आ जाएंगी। ठीक है, और हमारा पूछेगा, देखो सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी हमारा क्या है? लीवर है। सबसे बड़ा आंतरिक अंदर का अंग क्या है? सबसे बड़ा लीवर है। बाहर का अगर पूरे शरीर का पूछे सबसे बड़ा अंग बाहर का, तो हमारी त्वचा है। क्या है? त्वचा। देख नहीं रहे पूरे शरीर पर फैली हुई है, त्वचा सबसे बड़ा अंग है शरीर का। आंतरिक अंग पूछे तो क्या है? यकृत। आंतरिक अंग पूछे तो क्या है? यकृत। ग्रंथि पूछे सबसे बड़ी तो यकृत। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का होता है। 24 घंटे मनुष्य लगभग 1.5 लीटर यूरिन उत्सर्जित करता है। मूत्र कह देते हैं, मूत्र। और मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, अब देखो भाई आगे। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, सबको पता है कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, परंतु कैसी कोशिका थी ये एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। इसके बाद जीवित कोशिका की खोज, पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन होक ने। किसने की थी? ल्यूवेन होक ने। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखना, सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी होती है? शतुरमुर्ग के अंडे। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शतुरमुर्ग के अंडे की। ध्यान रखना दोनों। अब चलते हैं आगे हम। हाँ भाई देखो, देखो भाई, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में होती है। कहाँ होती है? कान में। भाई सबसे छोटी है तो सबसे बड़ी भी होती होगी। सबसे बड़ी कहाँ होगा? जांग में होती है, मनुष्य की जांग में। फीमर। क्या होती है? फीमर, जांग में। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। ठीक है, ध्यान रखना, हार्मोन्स का क्या कार्य है? सभी प्रकार की जितनी भी शरीर में जो होती है हमारी रासायनिक क्रिया, उन्हें नियंत्रित करना। एक पीयूष ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है? इंसुलिन जो निकलता है कहाँ निकलता है? अग्नाशय में। कहाँ? देखो जो हमारा ये होता है लीवर, लीवर के दूसरी तरफ हमारा क्या होता है? अग्नाशय होता है। उसमें क्या होता है? इंसुलिन का बहाव होता है। ठीक है, ये रहा हमारा इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है? अग्नाशय में से। ठीक है, शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन। अभी बता, देखो थायरोक्सिन हार्मोन इससे पहले भी आया। इसमें क्या पाया जाता है? इस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता अनावृत बीजी कहलाता है। ठीक है, ऐसा पुष्पीय पौधा है जिसका जो बीज है वो फल के अंदर नहीं रहता, बल्कि कहाँ रहता? बाहर रहता है। तो उसे क्या कहते हैं? उस तरीके के पौधे को अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। साग सब्जी का अध्ययन ओलेरिकल्चर कहलाता है, सबको पता होगा। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। अब देखो भाई, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शतुरमुर्ग होता है। ठीक है, शतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। कैसा पक्षी है? ना उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, शरीर के सबसे कठोर तत्व जो होता है दांतों के ऊपर इनेमल होता है। जैसे हमारे दांत है, दांत के ऊपर जिसे हम तुम कोलगेट के साफ करते हो, कोलगेट के द्वारा साफ करते हो, वो क्या होता है? हमारा इनेमल होता है। क्या होता है? इनामिल होता है। अब देखो भाई, सबसे बड़ा बीज लैडोसिया का होता है। किसका होता है? लैडोसिया का सबसे बड़ा बीज होता है। ठीक है, देखो भैया वो सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा क्या है? जैमिया पिग्मिया है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक जो है, देखो क्या है केंद्रक हमारा? जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल हो गया, कौन हो गया? प्रिंसिपल हो गया। तो जैसे पूरे स्कूल को कंट्रोल प्रिंसिपल करता है, उसी प्रकार से केंद्रक, केंद्रक किसे करता है? पूरी हमारी कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर ही हमारा डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। डीएनए से ही हमारा जीन बनता है। क्या बनता है? जीन। जीन के द्वारा ही, जैसे हमारे जीन के द्वारा ही क्या होता है? बच्चे में माता पिता के लक्षण आते हैं। किसके आते हैं? माता पिता के लक्षण किसके द्वारा आते हैं? जीन के द्वारा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं?
सूत्र कणिका। ठीक है, सूत्र कणिका क्या कहते हैं हिंदी में? सूत्र कणिका कहते हैं। ठीक है, और इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया। देखो डीएनए जो होता है ऐसे होता है, दो तारों की तरह, ऐसे दो तारों की तरह होता है। तो इसका जो दो तारों वाला सिद्धांत जो दिया है किसने दिया है? वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। ठीक है, मतलब पूरे शरीर में नसों में जो रक्त पहुंचाने का काम करता है कौन करता है? हृदय करता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त बहता है। कितना? 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो मनुष्य के कुल वजन का लगभग कितने प्रतिशत होता है? 7% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 7%। ध्यान रखना, कुल वजन का कितना होता है? 7% हर मनुष्य में रक्त होता है। ठीक है, लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। पहले ही बता दिया रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, उसके कारण ही लाल होता है। लाल रक्त कणिका। ठीक है, लाल रक्त कणिका को कहते हैं रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, आरबीसी। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, पीलिया को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। देखो पीलिया को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। ये पीलिया ऐसी चीज़ है, इसमें कुछ रक्त हमारा जमा हो जाता है। जैसे हमें कोई चोट लग गई एकदम से और ज़्यादा रक्त बह गया हमारा, तो शरीर कहाँ से रक्त की पूर्ति करेगा? पीलिया के द्वारा शरीर हमारा रक्त की पूर्ति करेगा। इसीलिए रक्त पीलिया को क्या कहा जाता है? रक्त बैंक कहा जाता है। ठीक है, आज देखो यही मैं 64 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी कल कराऊंगा इससे आगे के। ठीक है, बायोलॉजी पूरी ख़त्म करा दूंगा ऐसे ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।